बहू, ये ले। ये क्या है माँ जी? बच्चा है, पर किसका? तेरा। मेरा? हाँ तेरा। अब ज्यादा सवाल मत पूछ। इसको भूख लगी है, इसको दूध पिला दे। पर माँ जी, दूध, मैं दूध कैसे पिला सकती हूँ? अभी चम्मच से पिला दे, फिर मैं मार्केट जाऊंगी तो बॉटल ला दूंगी। अच्छा ठीक है। कितना प्यारा बच्चा है। मेरी नज़र तो इसके चेहरे से हट ही नहीं रही है, पर माँ जी भी बता नहीं रही है कि ये आखिर किसका बच्चा है। कहीं इससे मुझे कोई, बस एक बार इस बच्चे से बहू को लगाव हो जाए, फिर बहू को मैं सारी सच्चाई बता दूंगी। पता नहीं कितने सारे सवाल चल रहे होंगे इसके मन में। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बस अपनी बहू की खुशी के लिए कर रही हूँ। ये क्या बहू, तू बच्चे को लेकर काम क्यों कर रही है? वो बाबू उठ गया था और रोने लग गया था, और किचन में भी बहुत सारा काम था, तो मैं इसे लेकर ही काम करने लग गई। अच्छा ला, उसे मुझे दे, तू काम खत्म कर ले तब तक। नहीं नहीं मम्मी जी, इसको मेरे पास ही रहने दीजिए। मुझे इसे किसी को देने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, तू जा, इसको लेकर रूम में बैठ, मैं तब तक बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अली मेरा बाबू सोना, अली मेरा बाबू सोना। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहू की गोद भरने के लिए। कितने दिनों के बाद हंसी है ये। इसको इतना खुश देखकर दिल को कितना अच्छा लग रहा है। भगवान, इसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। अरे बुआ जी का फोन। अब चलते हैं, बुआ दादी का फोन आया है, दादी को फोन दे देते हैं। मम्मी जी। हाँ बहू, ये लीजिए, बुआ जी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ दीदी। हाँ दीदी, यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद। मैं उधर जाके बात करती हूँ। कुछ तो बात है जो मम्मी जी मुझसे छुपा रही है। हेलो। हाँ दीदी, सुमन कैसी है? वो ठीक तो है ना? सुमन तो ठीक है भाभी, पर आपने क्या बहू को सब सच सच बता दिया? नहीं दीदी, अभी बहू को मैंने कुछ भी नहीं बताया है। सही समय और अच्छा वक्त देखकर मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगी। बस एक बार बहू को। कौन सी सच्चाई मम्मी जी? और क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? और ये किसका बच्चा है? दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लगता है बहू को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। ठीक है भाभी। प्लीज मम्मी जी बताइए ना कि क्या छुपा रही हैं आप मुझसे, और ये किसका बच्चा है? बहू, ये बच्चा बुआ जी की पोती सुमन का है। हाँ, पर उनके हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हो गया था ना, और वो एक्सीडेंट में। हाँ, जब उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो वो जब बेहोश हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है और इसका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। ये बात परिवार के कुछ ही लोगों को पता है, उसमें से एक मैं भी थी बहू। तो बुआ जी ने कहा कि अब क्या करें, सारी परेशानियों के बीच में यही फैसला हुआ कि गांव में ले जाके इसकी डिलीवरी करवाई जाएगी, और इसका जो बच्चा होगा इसको किसी को गोद में दे दिया जाएगा। बस, और क्या बहू, मुझे तो सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया कि मेरी बहू को भी बच्चा नहीं है, इस बहाने मेरी बहू की भी गोद भर जाएगी। अब इस बच्चे के चलते सुमन की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकते थे ना, तो बुआ जी ने यही फैसला किया कि उसकी दूसरी शादी करवाई जाएगी, और सुमन से झूठ बोला गया कि उसका मरा हुआ ही बच्चा पैदा हुआ था। क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, एक बच्चे का मोह उससे कभी नहीं छूटता है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि उसकी ज़िंदगी भी दोबारा से संवर जाए और तुम्हारी गोद भी भर जाए। इसीलिए इस बच्चे को तुम्हारे लिए ले आई बहू मैं। माँ जी, आज से ये सिर्फ मेरा बच्चा है, और इसको मैं इतना प्यार दूंगी ना कि इसको कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी।